तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने अल्फ़ा कैंपस में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको टाइप यानी कि पार्ट 8 तक पढ़ा दिए, 7 तक पढ़ा दिए थे। आज हैं लेकर हम पार्ट 8 और ये टाइप 4 होगा। और ये टाइप 4 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले हम वीडियो में टाइप 3 तक समाप्त कर दिए थे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप एक एक टाइप देख रहे होंगे। और चलिए अगली क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 15:7 हो तो A अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए ये क्या है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पीटी में 2008 में 2006 में पूछा गया है और 1999 में भी पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है A अनुपात B बराबर 7:9 और फिर आगे कहता है B अनुपात C बराबर 15:7। हमको ज्ञात करने के लिए कहता है क्या A अनुपात C का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि A अनुपात B का मान दे दिया है 7:9 और B अनुपात C का मान दे दिया है 15:7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों B को बराबर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप कह सकते हैं हमको A और C का ज़रूरत है। A का मान भी 7 है और C का मान भी 7 है, मगर ऑप्शन के अनुसार लगाना है। तो इसको में हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देते हैं 5 से गुना और इसमें भी हम कर देते हैं 5 से गुना अपनी मन से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करते तो 7 × 5 = 35 और ये 9 और 5 को गुना करते हैं तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 45, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, कितना 3 से, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 और 7 या 21। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है A अनुपात C। तो A का मान कितना हो गया 35 और C का मान कितना हो गया, C का मान 21। तो ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है, 35:1 और ये कटने वाला है तो काट सकते हैं। 7 × 35 और 9 तिया 7 × 35 और 7 या 21, तो यानी कि 7:3। 7:3 तो इसका आंसर नहीं है, काटने में कहीं मिस हो गया। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इसमें 7 में इसमें भाग दीजिए तो 7 × 5 हो गया और इसमें भी 7 से भाग दीजिए तो 3 हो गया, 5:3। ऑप्शन कितना है 5:3। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है। इसका ऑप्शन नंबर A सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम बताते अनुपात नहीं दिखता होगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टाइप 4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। और ये पार्ट 8 चल रहा है और पार्ट 7 नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि A अनुपात B बराबर 5:7 और B अनुपात C बराबर 6:7 हो तो A, B और C अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन देखिए ये भी क्या है, यानी कि RRB
रेलवे में पूछा गया है, ALP में यानी कि रेलवे के ड्राइवर में पूछा गया है क्वेश्चन क्या कहता है, A अनुपात B बराबर 5:7 दे दिया गया है और B अनुपात C बराबर 6:7 दे दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन कहता है ज्ञात करने के लिए A अनुपात B अनुपात C, इतना का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें B का मान 7 है, इसमें B का मान कितना है, तो 6 है। अगर दोनों को हम करते हैं तो आपस में बराबर नहीं, तो इसके सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें है इससे गुना कर दीजिए, इस वाला इससे गुना कर देते, यहाँ पर 6 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर 7 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6×5 30 अनुपात और 7×6 42, और इसको भी अलग करते हैं तो 42 हो जाएगा और ये करते हैं तो 49 हो जाएगा। अब हमको क्या कहता है, A अनुपात B अनुपात C का मान। तो A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान हो गया 30 और B का मान हो गया 42 और C का मान हो गया 49। कोई अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं और ये कटेगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए और कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही जवाब है, यानी कि 30 42 49, 30 42 49, इसका ऑप्शन नंबर A सही है, इसका ऑप्शन नंबर A सही है। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन उतारने का प्रयास कीजिए। और ये मार्कर का इंक शायद ख़त्म हो गया है, तो हम इंक डाल रहे हैं। और आप लोग से हम यही गुजारिश करेंगे, अपने दोस्त के साथ ज़रूर एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिए। और शेयर करते हैं तो अगला चैप्टर हम लेके आएंगे, वो कौन सा चैप्टर लेके आए आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद ही हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो अगली चैप्टर जो हम लेके आएंगे ये नंबर सिस्टम का है, इसी का हम अर्थमेटिक्स लेकर आएंगे। और उसके बाद अर्थमेटिक्स को ही अब क्लास रेगुलर हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन अगली चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 एवं B अनुपात C बराबर 5:7 है तो A अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 2:3 है और आगे दे दिया है B अनुपात C बराबर 5:7 है। तो हमको ज्ञात करने के लिए कहता है A अनुपात C का मान क्या होगा, A अनुपात C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले B, इसमें देखिए 3 है, इसमें B है 5, तो दोनों का पहले बराबर कीजिए। तो इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। तो कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, और इसमें करते हैं तो ये 15 और ये हो जाएगा 21। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, A अनुपात C। A का मान हो गया 10 अनुपात C का मान हो गया 21। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10:21। 10:21 ऑप्शन देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये भी RRB में पूछा गया है 2003 में, तो इसका ऑप्शन नंबर B सही जवाब है, ठीक है। अगर समझते होंगे तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से ही आपको हम अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर पढ़िएगा। और PDF नहीं निकाले हैं तो सबसे पहले PDF निकालिए, उसके बाद ही हिसाब बनाने का प्रयास कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगली क्या कहता है, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए RRB 2009 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है बराबर 2a बराबर 3b दे दिया है और दे दिया है इसके साथ 4b बराबर 5c। तो हमको ज्ञात करने के लिए कहता है a अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले a और b को हम बराबर करते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा a बटा b बराबर ये कितना हो जाएगा 3 बटा 2। इसको यदि ज्ञात करते हैं तो b बटा c बराबर हो जाएगा यानी कि 5:4। ठीक है, यानी कि a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 2, b का मान हो गया 5 और c का मान कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो अब इसको बराबर करेंगे उसके बाद ही ना a अनुपात c का मान ज्ञात होगा। तो अब इसको हम बराबर कैसे करें। देखिए यहाँ पर a का मान 3 है, यहाँ पर b का मान 2 है, यहाँ पर b का मान 5 है और c का मान 4 है। तो b तो डिफरेंट है, यानी कि b का मान यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले उसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे, वो देखिए आप। क्वेश्चन में तो कोई डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन सही है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यदि इसको हम ज्ञात करते हैं तो a और c का मान ज्ञात करने के लिए कहता है ना, तो इस टाइप से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। a अनुपात b और b अनुपात c। देखिए a इन बटा b और गुने b बटा c। अब देखिए हमको a का मान कितना दे दिया, a का मान 3 है और b का मान कितना है 2 है, गुना b का मान कितना है, b का मान 5 है और c का मान कितना है, c का मान 4 है। कटने वाला है यहाँ पर, तो ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 4 दूना 8। तो अगर इसका अनुपात ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15:8। ये नियम से भी बना सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की है, क्वेश्चन नंबर 4 15:8। ये ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये से अगर नहीं अच्छा लगता, ये समझ नहीं आता है, तो अगली जो शुरू से लेके आए वही ट्रिक से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए। ये से भी इतना आंसर आया, इसका भी ऑप्शन कौन सा सही है, इसका भी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए इतना ही ते भी उसका भी आंसर आएगा जो शुरू से हम बनाते आए हैं और जो थ्योरी बताए हैं। चलिए इसका भी देखिए, तो इसका कितना हो जाएगा a अनुपात b, इसका कितना हो जाएगा 3:2। इसका भी करेंगे b अनुपात c, तब 5:4, ठीक है। इसको यदि हम करते हैं तो सबसे पहले b को हमको बराबर करना है, तो 5 से इसमें गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसमें भी करते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। अब हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन a अनुपात c। तो a का मान कितना हो गया 15 हो गया और c का मान कितना निकला 8 निकला। देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि c, पीछे वाला ही आंसर आया ना। तो इस टाइप से यदि 2 डिजिट यानी कि 2 अल्फ़ाबेट रहे, a अनुपात c, a अनुपात d, d अनुपात, यानी कि शुरू से ले और क्वेश्चन में जो लास्ट दे वो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 15:8 सही है आंसर, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और हम ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। चलिए ये टाइप 4 का चल रहा है और ये पार्ट 8 है।
3 क्लास और लेकर आएंगे तो इस क्या हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि टाइप पार्ट 8 है, 10, 11 और 12, 3 क्लास और लेके आएंगे बस। ये टाइप 5 तक ही क्वेश्चन इसमें दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 5 यानी कि क्या कहता है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एसएससी CGL PT में 1999 में और 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, x बराबर 1/3y और दे दिया है y बराबर 1/2z। तो हमको ज्ञात करने के लिए कहता है x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, यही ना क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अनुपात y का मान ज्ञात करेंगे तो कितना, x बटा y बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3। और इसको ज्ञात करते हैं तो y बटा z बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसको भी उस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। मगर देखिए यहाँ पर क्या है, x अनुपात y तो कितना हो जाएगा 1/3 अनुपात y अनुपात z तो 1/2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x y z का मान ज्ञात करना है। तो y का मान इसमें 3 है, y का मान इसमें 2 है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना कर देते, क्या हो जाएगा, तीनों बराबर। तो इसमें 1/3, इसको करते हैं 3/6। अब देखिए हमको क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, x अनुपात y अनुपात z। तो x का मान कितना है, 1 है, अनुपात y का मान कितना है, 3 है, अनुपात z का मान कितना है, 6। कोई कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो इसका आंसर कितना है, 1/3 अनुपात 6 अनुपात। देखिए ऑप्शन क्या कहा, कितना है, 1/3 अनुपात 6, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C सही है। ऑप्शन नंबर इसका C सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है, ठीक है। हम उसमें से आंसर कंफर्म करते हैं, यानी कि ऑप्शन, न कि हम देख कर बनाते, बस जो भी बनाते हैं हम अपनी दिमाग से बनाते हैं। और इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व करने का ट्रिक बताते हैं। देख 1 से 2 बार आप रिवाइजिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो आसानी से ये सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 5 था तो अब यह हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि a अनुपात b बराबर 1/2 है, b अनुपात c बराबर 3/4 है और c अनुपात d बराबर 5/6 है, तो अनुपात d अनुपात c अनुपात b अनुपात a बराबर क्या होगा, क्वेश्चन ये कहता है। चलिए क्वेश्चन को पेशेंस से समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते जा रहा है। चलिए क्या कहता है, a अनुपात b बराबर हमको दे दिया है 1/2, फिर आगे दे दिया है b अनुपात c बराबर 3/4, फिर आगे कहता है c अनुपात d बराबर दे दिया है 5/6। हमको क्या, यानी कि क्वेश्चन कहता है a d अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात a का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे पहले हम इसको बराबर करते हैं। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें क्या कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें अगर 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर, ठीक है। तो इसको करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है।
आगे देखिए, इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 20 और ये हो जाएगा 6 चौक 24। अब देखिए यहाँ पर बी सेम आ गया, यानी कि 6 आ गया, यहाँ पर सी आ गया 8 है, यहाँ पर सी आ गया कितना 20। ये तो नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर देखिए सी को हम सब दोनों को सेम करेंगे। तो चलिए सी को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सी को अगर हम सेम करते हैं तो इसमें कैसे गुना करें जो हमको सेम हो जाए, यही ना कहते हैं। तो 8 से गुना करते हैं तो 8 5 40, यानी कि 5 से गुना करते तो 5 40 और ये 20 25 100, तो ये भी नहीं होगा। तो अब कोई ऐसा दिमाग लगाया जाए जो हमको दोनों को गुना करने पर कौन ऐसा संख्या ले जो हमको इसमें भी 8 सेम आ जाए और इसका भी सी का मान भी सेम आ जाए, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 8 5 40 यदि हम गुना करते हैं 8 से और 5 8 6, ठीक है। तो इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 5, इसको हम फिलहाल नहीं गुना करते हैं ना, तो तुरंत आसानी से मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, अब 8 से इसमें गुना कर देते हैं और इसमें हम 5 से गुना करते हैं। 8 से गुना किए और 5 से गुना करते, तो ये कितना हो जाएगा 3:6 और ये करते हैं तो 6 5 30 अनुपात 8 5 40 और इसको करते हैं तो 8 5 40 और ये करते हैं तो 8 6 48। देखिए अब सेम आ गया ना, तो थोड़ा सा परेशानी हुआ और दिमाग लगाने का प्रयास किए तो हो जाएगा। अब हमको अनुपात क्या करना कहता है, ज्ञात का डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान क्या होगा। डी का मान कितना है, तो डी का मान हम 48 निकाले हैं। अनुपात सी का मान हम कितना निकाले, सी का मान 40 निकाले हैं। बी का मान हम कितना निकाले, बी का मान हम 30 निकाले हैं और ए का मान हम 3 निकाले हैं। देखिए कटने वाला है अगर तो काट दीजिए और नहीं कटने वाला है तो ऑप्शन देखकर थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन यानी कि 48 40 30, यहाँ पर 15 है तो कहीं तो और कहीं मिस हुआ है। अच्छा थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर बी आ गया 6, यहाँ पर बी आ गया 30, तो यहाँ पर हमको गुना एक ठोर करना होगा तब जाकर हमको मिलेगा। तो यानी कि 5 6 25, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तब ना सेम हुआ। तो यानी कि ए का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमको मिल गया कौन, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CGLPT में 2001 में और 2005 में पूछा हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कभी परेशानी आती है, कैलकुलेट है न कि अर्थमेटिक्स में तो खाली दिमाग से क्वेश्चन है, इसमें क्या नंबर सिस्टम में कैलकुलेट पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बनाने का प्रयास कीजिएगा और PDF में आप खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब हम अर्थमेटिक्स लेके आएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आएगा और साथ में PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5, तो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात BC का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, A अनुपात B का मान होगा 2 अनुपात 3 और फिर आगे कहता है B अनुपात C का मान हो गया 4 अनुपात 5। तो हमको ज्ञात करने के लिए कहता है A स्क्वायर B स्क्वायर अनुपात BC का मान क्या होगा, इतना का मान हमको पूछता है। तो इसमें भी B का मान 3 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों को सेम नहीं है तो सेम पहले करते हैं। तो इसमें 4 से और इसमें 3 से गुना कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 8:12। ये हो जाएगा 4/12 आई 5/15। ठीक है। अब हमको देखिए बी सेम हो गया ए का मान, तो ए का मान 8। तो क्वेश्चन कहता है A/B² तो ए का मान कितना है 8 बी का मान कितना है 12 और BC तो B 12 और गुने C 15। ठीक है। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं 64 और इसको करते हैं तो 44, इसको करते हैं 12 को और 15 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 150 और 12 दूना 24, तो यानी कि 172 70 24, तो यानी कि 74, 174 आने की संभावना है। नहीं तो गुना कर लेते हैं, चलिए ठीक है गुना ही कर लेते हैं। इसको गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 आई 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 1, 0, 5 और 3 8, आई 1, 180 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि 180 आ गया। चलिए अगर कोई काटने वाला है तो इसको काट भी सकते हैं, तो इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 32 इसको करते हैं तो 72, इसको करते हैं तो 90 और कटेगा तो काट दीजिए। ये हो जाएगा 16 अनुपात ये हो जाएगा 35 दूना 70 तो 36, ये हो जाएगा 45 और कटेगा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कितना 16:36:45। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं 16, 36, 45। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। तो यानी कि SSC PT में पूछा गया है 2001 में। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को लेकर आए थे और जब हम अगली क्लास में हम लेके आएंगे तो ये क्या कहता है टाइप हम 4 समाप्त करने के करागाह पे आएंगे और जितना हो सकता है हम हेल्प करेंगे और आप भी हमको हेल्प कीजिए। और इस PDF को अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए और नहीं समझ आता है तो वो भी कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए ये आपने इतना देर से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।